आप सालों तक तिनका तिनका जोड़कर एक सपना बुनते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई, अपना खून पसीना और यहाँ तक कि कर्ज लेकर अपने खेतों को हरा भरा करने की उम्मीद जगाते हैं। लेकिन कुदरत को सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं उस पूरे सपने को मलबे के ढेर में तब्दील करने के लिए। एक झटके में सब कुछ तबाह हो जाता है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर से आई है, जहां आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि एक अन्नदाता के अरमानों के परखच्चे उड़ गए। सुबह जब वो किसान अपने खेत पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि बाड़मेर में बीती रात आया वो भीषण तूफान सिर्फ हवा का झोंका नहीं था, वो अपने साथ तबाही का बवंडर लेकर आया था। रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे ताश के पत्तों की तरह गिर गए और कच्चे मकान जमींदोज हो गए। लेकिन इस तूफान ने सबसे बड़ा जख्म दिया है इलाके के एक गरीब किसान को। इस किसान ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और कर्ज का भारी बोझ उठाकर एक सौर ऊर्जा प्लांट लगाया था। उसे उम्मीद थी कि सोलर प्लेट से बिजली बनेगी, खेत में सिंचाई होगी और घर का चूल्हा अच्छे से जलेगा। लेकिन देर रात आई उस काली आंधी ने कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए के इस सोलर प्लांट को चकनाचूर कर दिया। अंधेरा छटने के बाद जब सुबह की पहली किरण खेत पर पड़ती है तो वहां सिर्फ बर्बादी का सन्नाटा दिखता है। पूरे खेत में कांच की तरह बिखरी पड़ी ये सोलर प्लेटें उस तबाही की गवाही दे रही है। किसान की आंखों में आंसू है और जुबां पर सिर्फ एक ही सवाल है कि अब इस कर्ज को कैसे चुकाएगा, दोबारा खेती कैसे शुरू होगी। ये सोलर प्लांट सिर्फ कांच और लोहे का ढांचा नहीं था दोस्तों, ये उस किसान के परिवार की जीविका थी जो अब मिट्टी में मिल चुकी है। दोस्तों, कुदरत के इस कहर के बाद अब जो पीड़ित किसान है वो दाने दाने के लिए मोहताज होने की कगार पर आ गए हैं। उनके पास और कोई सहारा नहीं बचा। उनकी आंखें अब सूनी हो चुकी है, लेकिन उम्मीद अभी उनकी टूटी नहीं है। किसान ने प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाई है कि फौरन नुकसान का सर्वे किया जाए और उसे उचित मुआवजा दिया जाए। उनकी सरकार से ये मांग है। और सवाल लेकिन ये है कि क्या हमारा सिस्टम इस बेबस अन्नदाता की पुकार वक्त रहते सुनेगा? क्या इस किसान को दोबारा उठने का हौसला मिलेगा? तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर? अपनी राय आप बता सकते हैं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।